एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, दो यूनिट वेक्टर्स हैं। तो यहाँ पर आपको ये वर्ड स्पेशली याद रखना होगा, यूनिट वेक्टर्स हैं। और उसके बाद ये जो दोनों वेक्टर्स हैं वो एक्स एक्सिस के साथ एक स्पेसिफिक एंगल पर इंक्लाइंड है, यानी बना रहे हैं। तो आपको बताना है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आप एक इमेज भी बना सकते हैं। समझने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप ये इमेज एग्जाम में बनाएं, बिकॉज ये एक MCQ टाइप क्वेश्चन PYQ है, तो उसमें आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैंने ये किया है कि यहाँ पर एक्स एक्सिस के साथ ए वेक्टर जो है वो आपका 120 डिग्री बना रहा है और ये बी वेक्टर है जो कि आपका 30 डिग्री बना रहा है। तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में? जैसे ए आपका पूरा एक्स एक्सिस के साथ 120 बना रहा है जो कि इतना बड़ा आपका कर्व है, और बी सिर्फ कितना बना रहा है, 30। तो अब ए और बी के बीच में ये वाला एंगल कितना होगा? हमने स्पेसिफिकली एंगल्स तो समझ लिए कि ए कितना बना रहा है और बी कितना बना रहा है, लेकिन हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ए और बी के बीच का एंगल भी पता करना होगा। दैट इज दिस, इन दोनों के बीच का जो ये वाला एंगल होगा, और ये होगा आपका क्या, 120 माइनस 30 डिग्री, दैट इज़ 90 डिग्री। तो हमें ये तो पता चल गया कि ए और बीच के बीच एंगल क्या है, वो है 90 डिग्री। अब उसके बाद हमें मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उससे हमें हमारी जो फाइनल वैल्यू है वो मिल जाएगी। कैसे? बिकॉज जैसे हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं ना, सेम वैसे ही यहाँ पर प्रोसेस दोहराना है। बस एक स्टेप एडिशन हो जाएगा, यहाँ पर ये मॉड ए का स्क्वायर हो जाएगा, आपका मॉड साइन आ जाएगा ए और बी में। बस ये जो 2AB होता है वहाँ पर आपका मॉड साइन नहीं आएगा स्पेसिफिकली। यहाँ पर हम लोग ए डॉट बी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग आगे एक्सपैंड करेंगे कॉस थीटा के फॉर्म में। ए डॉट बी यानी कोई भी दो वेक्टर्स अगर डॉट प्रोडक्ट कर रहे होते हैं तो उनके बीच का एंगल आपका कॉस थीटा होता है। हमें यहाँ पर यही एक्सप्रेस कराना है, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा है 2 इंटू में ए डॉट बी। बाकी इसको आप एज इट इज लिखेंगे। और क्वेश्चन में गिवन है कि ए वेक्टर बी वेक्टर 1 है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर आपको ए वेक्टर वी वेक्टर यूनिट वेक्टर्स दिया हुआ है, यानी कि यूनिट वेक्टर मतलब उन दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 के बराबर है। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, फिर प्लस में 2AB कॉस थीटा। ये कॉस थीटा कैसे आया मैंने आपको बता दिया कि जब भी दो वेक्टर्स आपस में डॉट प्रोडक्ट कर रहे होते हैं, जो कि मेजरली हमारा इसका इस केस में होता है कि अगर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालें या a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालें तब। तो 2AB कॉस थीटा फिर इज इक्वल्स टू, आपको इस साइड ये भी लिखना होगा कि आप निकाल क्या रहे हैं। यूजुअली हम लोग इसको ऐसे ही यहाँ तक सॉल्व करते हैं, लेकिन इस केस में आपको इस साइड लिखना भी होगा कि ये किस चीज़ का एक्सपेंशन है। इसी फॉर्मूले का तो एक्सपेंशन है ये, तो हमने यहाँ पर इन दोनों साइड्स में लिख दिया है। अब 1 + 1 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 2AB कॉस थीटा है, तो थीटा कितना है हमारे पास, 90 डिग्री। तो 2AB कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 के बराबर होती है, तो ये आपका पूरा टर्म 0 हो जाएगा। और ये है 1 + 1 2, और ये आपका स्क्वायर वाला इधर आते जाएगा हर एक स्टेप में। अब उसके बाद यहाँ से स्क्वायर हमें हटाना है, तो रूट आ जाएगा। रूट आएगा तो हमें यहाँ पर हमारी क्वेश्चन की फाइनल वैल्यू मिल गई है, जो कि है √2। यही तो हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। और जब भी आपको ऐसे वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना हो तब आपको खुद से यही सोचना होगा कि यहाँ पर अगर हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का सम निकालना है, देन हमें यहाँ पर स्क्वायर करने का कुछ ज़रूरत होगा, तभी हम यहाँ तक पहुँच पाएंगे। ओके, तो यही था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप यू लाइक्ड इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।